हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। चित्र में ए बी जो है वो समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में समांतर दे रखी है। यदि ए बी का मान 6 सेंटीमीटर है, सी डी का मान x सेंटीमीटर है, ई एफ का मान 10 सेंटीमीटर है, बी डी का मान 4 सेंटीमीटर है, डी का मान y सेंटीमीटर है, तो x तथा y का मान ज्ञात करो। और यहाँ पे देखो त्रिभुज दे रखा है ए बी। यहाँ पे देखो चतुर्भुज है ये, जिसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। इसमें कितने तो शीर्ष है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये शीर्ष दे रखा है, मतलब 6 भुजाओं वाला षटभुज है ये। तो ए बी सी डी ई एफ ये अपने पास दे रखा है, और साथ ही भुजाओं की लंबाइयां भी दे रखी है। और हमें करना क्या है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए ए बी सी डी और ई एफ ये समांतर भुजाएं हैं। अब देखो सवाल में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा ये हमें इसमें बताएंगे कि जब भी अपने पास दो समांतर रेखाएं होती हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काटे, तो इसमें कोण आपस में बराबर होते हैं। कुछ जैसे मैं बोलूं कि कोण एक इसको नाम दे देता हूँ, कोण दो इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर होगा। और क्यों बराबर होगा, ये संगत कोण है। ठीक है, अब ये संगत कोण कौन से होते हैं वो तो हमें पता लग गया। अब इसके अलावा देखो हम लोग एकांतर कोणों को भी आपस में बराबर करते हैं। तो यहाँ पे बोल देते हैं क्या, ये वाला कोण। अब देखो ये वाला जो कोण है ना, इसको मैं कोण 3 नाम दे देता हूं। अगर मैं बोलूं कि कोण 2 का मान जो है कोण 3 के बराबर है, तो ये एकांतर कोण के मान से बराबर होगा, एकांतर कोण। इसके अलावा देखो एक कोण और होता है, जब मैं बोलूं कि कोण 1 का मान कोण 3 के बराबर है, तो मैं बोलूंगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो ये तो मैंने बता दिया। अब समरूप त्रिभुजों की बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि दो त्रिभुज है अपने पास, और दोनों त्रिभुजों में क्या संगत कोण आपस में बराबर है, और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। ये कब संभव है, जैसे मैं बोलूं कि कोण ए, ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज पी क्यू आर। अब मेरे को ये ज्ञात है कि कोण ए का मान कोण पी के बराबर है, कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी का मान जो है वो कोण आर के बराबर है। अगर ये दो कोण भी आपस में बराबर हुए ना, तो वो कोण तीसरे कोण आपस में बराबर हो ही जाएगा। तो मैं बोलूंगा ए समरूपता कसौटी से, या ए समरूपता कसौटी में बोल सकता हूं, समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पीक्यूआर के। और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है, एबी की संगत भुजा पीक्यू और बीसी के संगत भुजा क्यूआर, और तीसरा हमारे पास जो है एसी के संगत भुजा पीआर, इनका अनुपात आपस में बराबर होने वाला है। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो वो ये बना लेते हैं आकृति, ये चित्र। तो इसमें इस तरीके से कोई आकृति बनाई गई है। ठीक है, इसमें ये जो भुजा है, ये अपने पास पहले नाम भी दे देते हैं साथ ही साथ। ये ए है, ये बी है, और अंत में अपने पास ये कितना है, ये ई है। ठीक है, और बीच में कहीं पे ये सी स्थित है, तो सी यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखो ए तो अभी तो हमारे पास ई से मिला हुआ है, तो बी को मिला देते हैं हम लोग ई से। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए को मिला देते हैं एफ से। तो एफ ये जो ई एफ होगा ना, वो इसके समांतर होने वाला है, ए बी के समांतर। तो ई एफ भुजा मैंने ए बी के समांतर खींच दी है। अब देखो यहाँ पे ये एफ बन गया, तो एफ को मिला देते हैं हम लोग ए से। तो ये इस तरीके से अपने पास बन गया। और देखो यहाँ पे जब ये काटता है इसको, तो इस बिंदु से हम लोग इसके समांतर, दोनों के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो ये जो सी मैंने लिया है वो गलत लिया है, यहाँ पे सी यहाँ पे नहीं लेंगे, वो इसको उठा के हम लोग रख देंगे इधर, ये सी हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ये सी, और ये दूसरा बिंदु जो कटान बिंदु है इन दोनों का, ये अपने पास डी के बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, और ये समांतर है ई एफ के। ठीक है जी, तो हम लोग दो त्रिभुज उठा लेते हैं, एक तो त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज डीई एफ। त्रिभुज डीई एफ में यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग बोलेंगे कि कोण ए डी बी ये बराबर है, कोण ए डी बी किसके बराबर है, कोण ई डी एफ के बराबर है। कोण ई डी एफ के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो अगला वाला कोण मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अगला वाला कोण, अगर मैं ये वाला कोण देखूं, तो इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा, क्योंकि ए बी और ई एफ आपस में समांतर भुजाएं हैं। तो बोलूंगा इस तरीके से, कोण ए बी डी जो है वो बराबर हो जाएगा कोण डीई एफ के। कोण डीई एफ के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, ठीक इसी तरह ये अगला वाला कोण, जैसे कोण ए जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, तो लिखते हैं इसको भी कोण बी ए डी, कोण बी ए डी
ये बराबर हो जाएगा किसके, कोण ई एफ डी के, कोण ई एफ डी के, ये भी अपने पास एकांतर कोण से आपस में बराबर है, एकांतर कोण से, ठीक है। ये दोनों भी, ये तीनों बराबर हो गए, तो मैं बोलूंगा ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। अब देखो संगत भाग भी हमें निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो इसके लिए क्या लिख देते हैं हम लोग, त्रिभुज एबीडी में पहले लिख देता हूं, अब संगत भाग हम लोग मिला देते हैं। देखो ए के संगत भाग एफ है, तो एफ को इधर उठा के लाएंगे, फिर हमारे पास बी, तो बी कोण किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो ई को उठा के लाएंगे, फिर हमारे पास डी आ जाता है, तो डी के संगत भाग कौन सा है, डी है, तो एफ ई डी, मतलब त्रिभुज एबीडी जो है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई डी के, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होने वाला है, तो ए बी भुजा का अनुपात एफ ई भुजा के साथ बराबर में बी डी भुजा का अनुपात ईडी भुजा के साथ, और साथ में हमारे पास एडी भुजा का अनुपात एफ डी भुजा के साथ में, ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे, तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। अब देखो सवाल में जो भुजाएं दे रखी है उनको भी लिख लेते हैं। सबसे पहली भुजा अपने पास AB का मान 6 सेंटीमीटर के बराबर है, तो AB भुजा ये 6 सेंटीमीटर के बराबर होगी। आगे बढ़ते हैं, CD का मान x सेंटीमीटर के बराबर है, तो CD ये x के बराबर हो गई। फिर और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये DE जो है ये y सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसको लिख देते हैं ये y हो गया। इसके बाद में ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है BD, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये EF जो है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इन दोनों में से एक कोई भी दो भुजाएं ले लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि मेरे को पता है, एक तो अगर मैं ए बी लूंगा तो इसके साथ में एफ ई लेना पड़ेगा, तो एफ ई ये हो जाएगा, तो 6 और 2 10 दोनों हमें पता है। और दूसरी भुजा जैसे मैं यहाँ पे बी डी ले लेता हूँ, तो बी डी हमारे पास 4 है, और डी हमारे पास वाई है, तो वाई का मान मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा लेंगे, बी डी, देखो बी डी और डी, एक तो ये अनुपात लेंगे, और साथ ही साथ ए बी और एफ ई एक ये अनुपात लेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, तो लिखते हैं ए बी बटा में एफ ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बीडी बटा में ईडी के बराबर, बीडी बटा में ईडी के बराबर ये बन जाएगा। तो देखो AB का मान किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर, FE का मान किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसको भी लिख देते हैं, ये 10 आ गया, बराबर में BD किसके बराबर है, BD अपने पास ये देखो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 4 आ गया, और ये y के बराबर है। कुल मिला के y का मान अगर मैं निकालना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, 40 बटा में 6 के बराबर, जिसको मैं कह सकता हूँ 20 बटा में 3 के बराबर ये मिल जाएगा। y का मान मिल गया मेरे को, इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, y बराबर में 20 बटा 3 मिल गया। अब देखो इसी तरह मैं दो त्रिभुज और ले लेता हूँ समरूप त्रिभुज बनाने के लिए। एक त्रिभुज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कौन सा, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी ई, और दूसरा त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज सी डी ई। तो लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है। इनको पहले तो मैं समरूप सिद्ध करूंगा, क्योंकि मेरे को x का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो एक त्रिभुज तो, एक कोण तो दोनों में समरूप है, सॉरी समरूप नहीं उभयनिष्ठ है, तो कोण ए ई बी ये बराबर है कोण सी ई डी के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब उसके बाद में देखो दो कोण, जैसे मैं बोलूं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कोण ई डी सी, पहले तो लिख देते हैं इसको, कोण ई डी सी बराबर है किसके, कोण ई बी ए के, कोण ई बी ए, कोण ई बी ए, और ये संगत कोण से आपस में बराबर हो जाएंगे, संगत कोण। इसी तरह दूसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, कौन सा, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा, ये भी संगत कोण होगा, लेकिन हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दो कोण आपस में बराबर है तो मैं सीधा कह सकता हूं ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से देखो सबसे पहले मैं ये वाला ले लेता हूं ई डी सी, तो यहाँ पे बोलेंगे त्रिभुज ई डी सी ये समरूप हो जाएगा। अब देखो संगत भुजाएं देख लेते हैं, यहाँ पे ई के संगत ई है, और यहाँ पे संगत भाग देखो डी के संगत कौन सा हो जाएगा, बी, तो यहाँ पे बी और बचा हुआ यहाँ पे आई जाएगा बी ए, ठीक है। अगर ये संगत भाग आपस में बराबर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो ईडी की संगत भुजा ईबी हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास बराबर में डीसी की संगत भुजा हो जाएगी बीए के बराबर, और इसी तरह यहाँ पे देखो ईसी की संगत भुजा हो जाएगी ईए के बराबर, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम देता हूं। अब देखो हमें जो ज्ञात है उसको तो देख लेते हैं, ईडी ईबी इनमें से कुछ ज्ञात है क्या, ईडी अपने पास ये है, वाई का मान हमें ज्ञात है, और ईबी कौन सा है, ये देखो 4 प्लस वाई, ये भी ज्ञात है अपने को, वाई ज्ञात है तो 4 प्लस वाई भी ज्ञात होगा ना। इसके बाद में हमारे पास दूसरा एक्स के बीच में संबंध देखना है ना, तो डीसी और ए बी ये लेना है मेरे को। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं, तो लिखता हूं पहले तो मैं ई डी
प्लस में EB बराबर में ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये अपने पास बनेगा DC बटा में BA, DC बटा में BA ये बन जाएगा। अब देखो ED का मान तो अपने पास y है, EB का मान हो जाएगा y प्लस 4, DC का मान कितना है, DC का मान अपने पास है x के बराबर, DC का मान x के बराबर है, तो इसको लिखते हैं, ये आ गया x के बराबर और ये आ गया 6 के बराबर। अब देखो y का मान तो हमें पता है 20 बटा 3 के बराबर है, तो x का मान लिख लेते हैं, तो देखो x बराबर हो जाएगा 6y बटा में y प्लस 4 के बराबर, और y का मान हमने निकाल लिया है 20 बटा 3 के बराबर, पहले ही ये निकाला है, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो x बराबर में 6 गुना में 20 बटा 3 यहाँ पे बन जाएगा, और नीचे देखो 20 बटा 3 प्लस में 4 ये बनेगा। अब ऊपर तो अपने पास देखो 20 छिका 120, 120 बन गया, नीचे 3 है, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 20 प्लस 4 दिया 12 बन जाएगा, बटा में 3 बन जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, और ऊपर तो 120 रह गया, नीचे अपने पास 32 रह गया। अभी भी देखो कट रहा है क्या, तो यहाँ पे देखो 4 से कटेगा 8 बार, और ये 4 से कटेगा कितना, ये 30 बार कटेगा। अभी भी कट रहा है, देखो 2 से कटेगा 4 बार, ये 2 से कटेगा 15 बार, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा, 15 बटा 4 के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, x का मान 15 बटा 4 के बराबर। याद रखिए ये जो भुजाएं हैं इसको तुम सेंटीमीटर में बोलेंगे, और यहाँ पे ये जो भुजा है इसको भी सेंटीमीटर में बोलेंगे, तो x का मान तो 15 बटा 4 सेंटीमीटर और y का मान 20 बटा 3 सेंटीमीटर, ये दोनों ही भुजाएं हमें निकालनी थी, तो यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।